नीतीश कुमार के गृह जिले में एक ऐसी घटना घटी जो पूरे देश को शर्मसार कर रही है। वो सोशल मीडिया पे वो वीडियो जो है इतना वायरल हो रहा है जिसको लेकर अब चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, नीतीश कुमार सुशासन के नाम से जाने जाते थे। हालांकि अब नीतीश कुमार बिहार छोड़ रहे हैं, अब दिल्ली जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पद से वो कुछ ही दिनों में इस्तीफा दे देंगे। बिहार विधान परिषद से तो दे ही दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार जिस महिलाओं की बात करते थे सम्मान की, उसी महिलाओं के उन्हीं के शासनकाल में अत्याचार हो रहा है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास सर, नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा को कहा जाता है और वहां पर एक महिलाओं के साथ कई दरिंदे कहें तो वो अभद्र व्यवहार कर रहे थे। कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि महिला जो अपने प्रेमिका के साथ पकड़ी गई थी, इसके लिए उसका परेड कराया जाए। लेकिन ये कहाँ तक सही है? आप पुलिस अधिकारी रहे हैं। देखिए, ये जो खबर आ रही है ये मतलब आप समझिए कि जो पलटू राम का गृह जिला है नालंदा, वहाँ से खबर आ रही है। और सुशासन बाबू हमेशा ढोल बजाते हैं कि मैंने सुशासन ला दिया है। और उनका एक तकिया कलाम है कि 2005 के पहले ऐसा होता था जी, 2005 के पहले वैसा होता था जी। तो लगता है जैसे 2005 के बाद उन्होंने बिहार में एकदम स्विट्जरलैंड बना दिया हो बिहार को। और ये अभी वीडियो एक दो रोज पहले से वायरल हो रहा है जिसमें एक 20-22 साल की महिला है, शादीशुदा महिला है, और उसके साथ 4-5 गुंडे बिल्कुल उसको गिद्ध की तरह नोच रहे हैं और वो रोज चिल्ला रही है। और जो वीडियो है लगता है देखिए कि किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके का है, लेकिन कोई उसकी मतलब महिला की मदद के लिए मतलब नहीं आ रहा है। लोग तमाशबीन की तरह देख रहे हैं। और ये वीडियो जब से वायरल हुआ है तब से पूरे देश में आप कह सकते हैं एक हंगामा मच गया है। लोगों को मणिपुर की याद आ गई है, क्योंकि 1-2 साल पहले मणिपुर से भी एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला के कपड़े उतार के उसको परेड कराया जा रहा था सरेआम। और लोग कह रहे हैं कि वही मणिपुर जैसे हालात मतलब बिहार में हो गए हैं। और बिहार के जो हमारे गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं कि हम अपराधियों को पाताल से पकड़ के ले आएंगे, अपराधियों का हम गया में पिंडदान करवा देंगे, हमारा बुलडोजर तैयार है, हम कैमूर के पहाड़ पर जेल बनवा रहे हैं। तो ये लोग कहाँ हैं? सम्राट चौधरी तो आजकल अमित शाह के जूते साफ कर रहे हैं कि हजूर हमको मुख्यमंत्री बनवा दीजिए। उनको मतलब ही नहीं है कि किस महिला की इज्जत लूट रही है, क्या हो रहा है। जब ये वीडियो वायरल हुआ उसका नूरसराय थाने नालंदा में एक एफआईआर दर्ज किया गया, 2-4 लोगों की धरपकड़ हुई है। लेकिन एफआईआर भी बहुत कमजोर धारा में दर्ज किया गया है, छेड़खानी की धारा में। और ये इतनी कमजोर धारा है कि जो भी जेल गए हैं उनको बहुत आसानी से जमानत मिल जाएगी। वो फिर मूछ पड़ताव देते हुए 10 दिन में 15 दिन में बाहर आ जाएंगे। तो पुलिस को भी इसमें कुछ सख्त धाराएं लगानी चाहिए थी। लेकिन मुझे लगता है ये लोग लोकल रसूखदार होंगे जिनकी पॉलिटिकल पैरवी होगी। और इससे बहुत सारी बातें आ रही है। अब देखिए, उस महिला के चरित्र हनन का प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो महिला अपने शादीशुदा थी और अपने प्रेमी के साथ पकड़ी गई थी। पहली बात, मैं आपको कानूनी पहलू बता दूं कि किसी भी शादीशुदा महिला का भी प्रेम करना किसी दूसरे पुरुष के साथ कानूनी अपराध नहीं है। अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एडल्ट्री को मतलब विवाहेतर संबंध, जिसको हिंदी में कहें विवाहेतर संबंध को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई शादीशुदा महिला अपनी मर्जी से किसी दूसरे पुरुष के साथ कोई भी संबंध बना लेती है तो उसमें कुछ गैर कानूनी नहीं है। तो पहली बात, तो जो भी उस महिला ने किया उसमें कुछ अवैध नहीं था। दूसरी बात, यदि मान भी ले कि उस महिला ने अवैध काम कर दिया तो दंड देने का काम अदालत का है, कोर्ट का है, न्यायपालिका का है, ना कि 4 सड़क छाप गुंडे डिसाइड करेंगे कि किस महिला को परेड करवाया जाए और किस महिला को बेइज्जत किया जाए। ये सड़क छाप गुंडे दंड नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात, उसके बाद देखिए पूरे बिहार में मैं कहूँ कि एक पैटर्न हो गया। अभी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर सर पीट रहे हैं कि क्या हो रहा है बिहार में। अरे ये तो होना ही था। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो बहु बेटियों पर गंदी नजर रखते हैं, है ना। अभी दर्शकों को याद होगा पिछले साल 15 दिसंबर की बात है, जो मुख्यमंत्री आवास है पटना में एक अणय मार्ग, उसमें एक सरकारी कार्यक्रम हो रहा था जिसमें पलटू राम नियुक्ति पत्र बांट रहे थे आयुष डॉक्टरों को। और एक लड़की आई थी, नुसरत परवीन नाम था उस लड़की का। उसने चेहरे को हिजाब से ढका हुआ था और पलटू राम ने उस लड़की का हिजाब नोच दिया। अब बताइए, मुख्यमंत्री बिल्कुल एक अपराधी की तरह बर्ताव कर रहा है। जो हिंदुस्तान का कानून है उसमें इस अपराध के लिए 5 बरस की कैद की सजा है। जो कानून है भारत का, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, उसकी धारा 74 में सेक्शन 74 में यदि आप किसी महिला की लज्जा भंग करने की कोशिश करते हैं तो 5 साल की कैद का प्रावधान है। और इसको लेके पलटू राम के खिलाफ देश के कई शहरों में एफआईआर हुआ भी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। उसमें मुख्यमंत्री के बगल में हमारे सम्राट चौधरी गृह मंत्री भी थे, उनके सामने ये सब हो रहा है।
और उसको कुछ नहीं हुआ, जदयू वाले दलाली करने लगे कि तो पिता तुल्य है, पिता तुल्य है, पिता तुल्य है। और वो लड़की जो थी नुसरत परवीन, वो इतना ज़्यादा मतलब मानसिक तनाव में चली गई कि काफ़ी देर से उसने मतलब ड्यूटी ज्वाइन की है। तो ये जो एक माहौल बन गया है कि महिलाओं के साथ ये करने का। सिर्फ बिहार की नहीं, अब देश के हर कोने से ये बिल्कुल, खबर आ बिल्कुल। रही है। और क्या हो रहा है, देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो चुप हैं इन तमाम चीजों पर, कड़ी कार्रवाई एक्शन क्यों नहीं अब ले रहे? प्रधानमंत्री क्या करेंगे? प्रधानमंत्री का तो अपना नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया है। नहीं तो इसका मतलब कि देश की बेटी चली जाए, अब तो क्योंकि देश अब पहले जो बेटी पैदा करने की बात होती थी, लोग नहीं चाहते थे कि बेटी पैदा हो, लेकिन अब फिर से वो माहौल होना शुरू हो गया है कि बिल्कुल, बेटी पैदा करने में लोग की रूह बिल्कुल, कांप जाती है। बिल्कुल, ऐसी हालात हो रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पर 5 साल 4 साल, बिल्कुल। और बिहार में आप तो खुद ही इस मामले में आप पे पुलिस ने दबस बनाई थी, जो नीट छात्रा कांड बिल्कुल। मामला था। फिर कुछ दिनों पहले जो छपरा के जो फिर कांड ऐसे हुआ, अनगिनत उदाहरण हैं। जैसे कि मतलब आपने नीट छात्रा कांड की बात की, अब इतना बड़ा कांड बिहार में हुआ, पूरा बिहार दहल गया। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो एक नीट की तैयारी कर रही थी, उसका रेप और मर्डर हो गया। और उसमें मुख्य संदिग्ध जो है वो मुख्यमंत्री का बेटा निशांत कुमार है। मैंने उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे। मेरे घर 13 फरवरी को एक कुर्मी मजिस्ट्रेट को भेज दिया गया पुलिस के साथ, सारे सबूत पुलिस ले गई। अब उसी निशांत कुमार को लेकर पलटू राम को भाजपा ब्लैकमेल कर रही है। पलटू राम को राज्यसभा भेजा जा रहा है कि चुपचाप राज्यसभा चले जाओ, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दो, नहीं तो निशांत कुमार अंदर हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? सीबीआई भी देखिए इस पूरे मामले की लिपापोती की तो कोशिश सच में है। बोलना भी आज के समय में गुनाह है। सबसे बड़ा गुनाह तो सच बोलना ही हो गया है। और आपने सारण जिला की बात की, सारण में जो डेरनी थाना है, शीतलपट्टी गांव में एक लड़की जलावन की लकड़ी चुनने निकली थी, उसके साथ 4-5 लोगों ने रेप करके उसको कुआं में भेज दिया। अब पुलिस का अब रवैया उसने है। करे कि प्रेम प्रसंग। ये भी एक अजीब बात आ गई है कि हर केस को भटकाने की कोशिश होती है। मान अब लीजिए पुलिस सारण का का भी रवैया है कि बिराऊ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए दिन बिल्कुल। पहले ही पुलिस अपना बयान दे देती नीट है। छात्रा कांड में आपने देखा, नीट छात्रा कांड में पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं थी और सीनियर एसपी उछलने लगे थे कि इसमें कुछ रेप नहीं हुआ है, ये आत्महत्या की बात है। अरे इतना तो रुक जाइए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए। और देखिए इस पूरे प्रकरण में मैं बिहार राज्य महिला आयोग को भी लानत भेजता हूँ कि महिला आयोग इतना नकारा साबित हुआ है कि ऐसे आयोग को तो भंग कर देना चाहिए। इतने बड़े बड़े जुल्म हो रहे हैं बिहार में महिलाओं पर, कभी नुसरत परवीन का हिसाब नोचा जाता है, कभी नीट छात्रा का रेप होता है, कभी नालंदा का कांड होता है, और महिला आयोग की अध्यक्षा और सदस्याएं लगता है मुंह में दही जमा कर बैठ गई हैं कि हमको कुछ नहीं बोलना है, कोई एक्शन नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है। तो ऐसे सड़े गले आयोग को तो भंग करना बेहतर होगा। जी चलिए, तमाम चीजों को सुन रहे थे, पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जुड़े हुए थे, अपनी बातों को रख रहे थे। निखिल, सवाल आपसे भी है, क्योंकि देश की बेटियां अब खतरे में हैं। लगातार हर जगहों से ये खबरें निकल कर आती हैं कि उनके साथ अत्याचार होता है। देखिए, पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जो हैं, नीट छात्रा कांड में अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, लेकिन पुलिसिया दबिश इन पर बनाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी चुप नहीं रहे। आगे बेटियों के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।